जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सैनिक सेवा यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपको एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर फॉर रिटायर्ड पर्सनल्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जानकारी देने जा रहा हूं। ये एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर 1 अप्रैल 1981 को फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ द एक्स सर्विसमैन के लिए लागू किया गया। इसकी जानकारी हर एक एक्स सर्विसमैन को और उसकी फैमिली को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया फैमिली पेंशन तो लग जाती है, लेकिन ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर जिसको एप्लीकेबल भी होता है वो इसको क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि इस इंश्योरेंस की जानकारी नहीं होती है। मेरी आप सब एक्स सर्विसमैन से प्रार्थना है कि इस एक्सटेंडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर सर्टिफिकेट जो आपको रिटायरमेंट के समय मिला था उसको दोबारा चेक करके अपनी फैमिली के साथ उसकी जानकारी जरूर शेयर करें। वो मेरे को इस वीडियो में कमेंट करें कि हमने चेक कर लिया। इस टॉपिक को हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें किस किस पीरियड में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है और उसका पीरियड ऑफ कवर क्या है और कितना इंश्योरेंस कवर है। सेकंड, जो आपको सर्टिफिकेट रिटायरमेंट के समय आपको मिला है उसकी थोड़ी सी जानकारी देंगे। और थर्ड में हम लास्ट में इसको क्लेम कैसे करना है। अगर अभी तक भी आपने मेरे इस सैनिक सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ मिलके आप अपनी और अपने परिवार की वेलफेयर की जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 1981 टू 31 मार्च 89, जिसमें अफसर का कंट्रीब्यूशन था 1640 और जेसूस ओआर का कंट्रीब्यूशन था 580 और टाइम पीरियड था 15 years of service from date of retirement or 65 years of the age whichever is earlier, और sum sure 65,000 for officers और 30,000 for Jesus OR. Next, 1 April 89 to 31 March 1994 जो अफसर का कंट्रीब्यूशन सेम 1640 और जेसस ओवर का 580 और जिसमें पीरियड ऑफ कवर था 15 year सर्विस फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 70 year सर्विस विच एवर इज अर्लियर, और सम श्योर था ऑफिसर्स के लिए 1 लाख और जेसूस ओआर के लिए 50,000। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 1994 टू 1 जुलाई 99 अफसर के लिए कंट्रीब्यूशन था 6,900 और जेसू के लिए कंट्रीब्यूशन था 3,500 और जो पीरियड ऑफ कवर था 20 years फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 70 year सर्विस विच एवर इज अर्लियर, और इंश्योरेंस कवर था 2 लाख अफसर्स के लिए और
1 लाख फॉर जेसूस ओआर के लिए। नेक्स्ट 1 जनवरी 2006 से लेकर 29 जून 2009 जो अफसर के लिए कंट्रीब्यूशन था 31,300 और जेसूस ओआर के लिए 15,500 और जिसका 26 years of service from date of retirement or 75 years of the age whichever is earlier और सम श्योर था अफसर्स के लिए 4 लाख और जेसीओ ओआर के लिए 2 लाख। नेक्स्ट 30 जून 2009 से लेकर 30 जुलाई 10 जिसका जेसीओ ओआर के लिए 22,200 और जो पीरियड ऑफ कवर था 26 years सर्विस फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 75 years एज विच एवर इज अर्लियर और जिसका अफसर के लिए इंश्योरेंस कवर था 6 लाख और जेसीओ ओआर के लिए इंश्योरेंस कवर था 3 लाख। नेक्स्ट 31 जुलाई टू 10 टू 30 दिसंबर 13 और अफसर का कंट्रीब्यूशन 51,900 और इसका पीरियड ऑफ कवर था 26 years सर्विस फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड 75 years ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर और जो इंश्योरेंस कवर था अफसर के लिए 6 लाख और जेसीओआर के लिए 3 लाख। नेक्स्ट ये जो अमाउंट था ये रिफंडेबल है, ये आपको पैसा जो पीरियड ऑफ कवर के बाद आपको वापस मिलेगा। नेक्स्ट 31 दिसंबर 30 टू 31 दिसंबर 14 तक जो अफसर का कंट्रीब्यूशन था 82,300 और जेसीओ ओआर का कंट्रीब्यूशन था 45,590 और पीरियड ऑफ कवर सेम जो कि इंश्योरेंस कवर था 10 लाख फॉर अफसर के लिए 10 लाख और जेसीओ ओआर के लिए जो इंश्योरेंस कवर था 5 लाख। 1 जनवरी 15 से लेकर 31 मार्च 17 से जो अफसर का और जेसीओ ओआर का कंट्रीब्यूशन था 63,500 और जिसका 30 years from date of retirement or 80 years of age whichever is earlier और अफसर्स के लिए इसका इंश्योरेंस कवर 10 लाख का था और जेसीओ ओआर के लिए जो इंश्योरेंस कवर था 5 लाख का था। नेक्स्ट जो कि नॉट रिफंडेबल था। नेक्स्ट 1 अप्रैल 70 टू 31 दिसंबर 2001 जो अफसर के लिए कंट्रीब्यूशन था 1,09,220 और जेसीओ ओआर के लिए कंट्रीब्यूशन था 55,291 और पीरियड ऑफ कवर सेम था 30 years फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 80 years ऑफ एज विच एवर अकर्स अर्लियर जो इसका इंश्योरेंस कवर था सेम अफसर्स के लिए 10 लाख और जेसीओ ओआर के लिए 5 लाख। नेक्स्ट 1 जनवरी
20,000। ये जो अमाउंट था नॉन रिफंडेबल था 1 जनवरी 22 से लेकर 31 मई 22, जो कि अमाउंट नॉन रिफंडेबल था अफसर के लिए 90,000 और जेसीज ओवर के लिए 40,000, जिसमें अफसर का के लिए 26 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 80 ईयर सर्विस 80 ईयर्स ऑफ द एज, और जेसीज ओवर के लिए 30 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 75 ईयर्स एज विच एवर इज अर्लियर। और जो इंश्योरेंस कवर था वो सेम 10 लाख पर अफसर्स और 5 लाख जेसीज ओवर के लिए था। नेक्स्ट 1 जून 22 टू ऑनवर्ड जो आज तक चल रहा है, अफसर के लिए कंट्रीब्यूशन था 1,60,000 1,60,000 और जेसीज ओवर के लिए 68,000। ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन जो कि रिफंडेबल था। जितना भी ये कंट्रीब्यूशन है ये वन टाइम है, लेकिन ये रिफंडेबल है। इस पीरियड के बाद आपको ये पैसा वापस मिलेगा। और इसमें अफसर के लिए इंश्योरेंस कवर 15 लाख और जेसीज ओवर के लिए इंश्योरेंस कवर 7,50,000 जो कि प्रेजेंट चल रहा है। नेक्स्ट जो एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर सर्टिफिकेट आपको रिटायरमेंट के टाइम सर जो हर एक पेंशनर को मिला है, उसमें आपकी डिटेल्स, आपका आर्मी नंबर्स, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी यानी वैलिडिटी डेट, जो मैं ये सब बताई है, और आपकी एनओके का टॉप ऑफ द कॉर्नर में उसमें फोटो दिया हुआ, और कितना इंश्योरेंस कवर आपको मिलना है ये सारी डिटेल उसमें दी हुई है। इसको क्लेम कैसे करना है? अगर जो पीरियड बताया गया है उसी के बीच में अगर कुछ हो जाता तो आप इस इंश्योरेंस कवर जो बताया हुआ इंश्योरेंस कवर है वो क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो आपको एक्सटेंडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर का जो सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला है, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट और अपनी बैंक डिटेल्स एजीआई ऑफिस दिल्ली में भेजकर आप इसको क्लेम को ले सकते हैं। ये जानकारी हर एक फैमिली को होना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक भी आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके आप अपने और अपने परिवार के वेलफेयर की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर आपके और आपके परिवार के वेलफेयर की वीडियो बनाता रहता हूं। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, और आपके शेयर करने से जिन पूर्व सैनिक भाइयों को इसकी जानकारी नहीं है वो आपके शेयर करने से इसकी जानकारी ले सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।